जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर है उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर में होने वाले हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे। सबसे पहला सवाल ये है, द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान वाज हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, उसके अंतर्गत उसके अंडर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। ठीक है, आपको बताना है उस इंटरिम गवर्नमेंट का हेड कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू उस इंटरिम गवर्नमेंट के पहले क्या थे, हेड थे। 1952 तक हमारे देश में यही इंटरिम गवर्नमेंट वर्क की, क्योंकि हमारे देश का जो पहला इलेक्शन गया ये 51-52 के दौरान हुआ, 51-52 के दौरान हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो कि कराची में स्थित थी, किस दिन एड्रेस किया था, किस दिन अपना भाषण दिया था। इसका सही उत्तर है 11 अगस्त 1947। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। 11 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान को एड्रेस किया था कराची में। अब कुछ सवाल हैं, आपको बताना है इन चारों में से किस राज्य से छत्तीसगढ़ कटकर अलग हुआ 2000 में। 2000 मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। इन चारों में से किस राज्य से छत्तीसगढ़ कटकर अलग हुआ, इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट है जिसने इंडिया के साथ इनिशियली शुरुआत में जाने से मना कर दिया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया इनिशियली रेजिस्टेड ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। Question number 5, dash and dash were the two languages spoken in Bombay state before it was divided in 1960। 1960 में बॉम्बे दो भाग में डिवाइड हुआ, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात में क्या बोली जाती थी, गुजराती। आज भी बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी। तो इन्हीं दो लैंग्वेज को लेकर 1960 में बॉम्बे को दो अलग अलग राज्यों में डिवाइड कर दिया गया। 1 मई 1960 को, 1 में 1960 को गुजराती एंड मराठी लैंग्वेज की बेसिस पर गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग बाइफिरकेट कर दिए गए। कहां से, बॉम्बे से। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है गुजराती एंड मराठी। नेक्स्ट, खान अब्दुल गफार खान, जो कि अनडिस्प्यूटेड लीडर थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के, उनको इनमें से क्या कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। यह सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, इन ये जो आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किन राज्यों को हिंदुस्तान में मिलाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जद्दोजहद करनी पड़ी थी। मतलब बहुत एक तरह का उनके लिए चैलेंज था इनके इन प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को मनवाना कि चलो इंडिया में आ जाओ। इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से किस स्टेट, अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेट असम से कटकर अलग हुआ है। इसका सही उत्तर है मेघालय। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाज कंप्लीटेड इन, आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट ईस्ट स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो कब कंप्लीट हुआ था। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, ये लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट स्पीच कॉल्ड। जवाहरलाल नेहरू की जो पहली स्पीच थी उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर। 1953 में ये कमीशन बैठी। 1955 में इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट को सरकार को सौंपा। और इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम मैं आपको बता देता हूं, हो सकता है कि सीबीएसई ये सवाल कर दे। इसका सही उत्तर है फजल अली। फजल अली आपके उन 3 लोगों में से चेयरपर्सन थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के। के एम पनिक्कर, एच जेड कुंजरू एंड फजल अली, ये 3 लोग थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के मेंबर, जिसमें से फजल अली चेयरमैन थे। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सबमिट करना है।
विच स्टेट वॉज नॉट क्रिएटेड इन 2000? तो बिहार क्रिएट नहीं हुआ था, यूपी से कटकर उत्तरांचल अलग हुआ, छत्तीसगढ़ एमपी से कटकर अलग हुआ, ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और झारखंड बिहार से कटकर अलग हुआ 2000 में नवंबर में। तो ये तीन अलग हुए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, मगर बिहार अलग नहीं हुआ। द कम्युनल जोन एक्सक्लूड, देखिए लाहौर में दंगे फसाद हुए थे 1947 में, मारकाट हुई थी। अमृतसर, कोलकाता, क्योंकि पंजाब का बंटवारा हुआ था तो मारकाट तो पंजाब में हुई थी। लाहौर जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, अमृतसर जो कि इंडिया के पंजाब में है। बंगाल का बंटवारा हुआ था तो कोलकाता तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, वहां पर भी मारकाट हुआ था। ठीक है, इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर कम्युनल जोन में काउंट नहीं हुआ था, कम्युनल जोन में नहीं आता था। अब आपको बताना है कि जो पार्टीशन प्लान था वो किस प्लान पर आधारित था, गांधी प्लान, नेहरू प्लान, माउंटबेटन प्लान या जिन्ना प्लान? इसका सही उत्तर है माउंटबेटन प्लान। जो जिस प्लान के अंतर्गत हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ उसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, जो आखिरी अंग्रेजी वायसरॉय के नाम पर गए, लॉर्ड माउंटबेटन के नाम पर गए। द स्टेट क्रिएटेड इन 1961 महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं, मराठी और गुजराती दो अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी और भाषा के तर्ज पर इन्हें 1 मई 1960 को अलग अलग कर दिया गया। महात्मा गांधी किस दिन मरे थे, मतलब किस दिन एक्सपायर किए थे? तो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी और असैसिनेट किया था। महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को मरे थे, इसीलिए 30 जनवरी को हम लोग नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। What was the first among the three challenges to India while building a nation state? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो तीन चैलेंजेस जो किताब की शुरुआत में ही है, इस चैप्टर की शुरुआत में ही है, बिल्डिंग अ यूनाइटेड नेशन, पॉवर्टी, कम्युनल टेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ये कौन कौन से चैलेंजेस थे। तो देखा जाए तो ये तीनों के तीनों चैलेंजेस हिंदुस्तान के सामने थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। सॉरी, ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया, तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। हाउ वर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल? भाषा के तर्ज पर ही हिंदुस्तान की इंटरनल बाउंड्री डिसाइड की गई थी। जब विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ और तेलुगु बोलने वाले लोगों ने कहा कि हमें एक अलग राज्य चाहिए। आजाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा गया प्रिंसली स्टेट को इंडिया में इंटीग्रेट करने में? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आजाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, आजाद भारत के पहले होम मिनिस्टर। अमृता प्रीतम वॉज अ प्रोमिनेंट पोएट फ्रॉम पंजाब। अमृता प्रीतम कहाँ की प्रोमिनेंट पोएट थी? पंजाब की। नेक्स्ट, कितने प्रिंसली स्टेट थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था? तो 565 प्रिंसली स्टेट थे जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था। 565 राज्य रजवाड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटी श्रीरामुलु, जब मद्रास से तेलुगु बोलने वाले लोगों ने कहा कि हमें एक अलग राज्य दो, सरकार ने शुरू शुरू में उनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लिया। तो पोटी श्रीरामुलु जो गांधी जी को बहुत मानते थे, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह का हिस्सा भी थे, उन्होंने एक फास्ट किया मरते दम तक। आपको बताना है, और हाँ 56 डेज के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है कि उन्होंने अपनी फास्ट की शुरुआत कब की थी? उन्होंने अपने फास्ट की शुरुआत की थी 19 अक्टूबर 1952 को, और इसी से 56 डेज बाद उनकी मृत्यु हो गई और जो मूवमेंट था बहुत ही वायलेंट हो गया और सरकार को अल्टीमेटली फिर लोगों के सामने झुकना पड़ा और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई गई 1953 में। आपको बताना है कि जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। NFWP, अगर आप इसको एक्सपांड करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिसके अनडिस्प्यूटेड लीडर थे खान अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। Who propounded the two nation theory? सरदार पटेल एंड कांग्रेस, मुस्लिम लीग, खान अब्दुल गफार खान, या नन ऑफ द अबव? तो याद रखिएगा, टू नेशन थ्योरी को प्रोपाउंड किया था मुस्लिम लीग ने। व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन पार्टीशन?
बंटवारे को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड था? इंडिया डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल, इंडिया वांटेड पीस, हार्मनी एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन, इंडिया वांटेड टू बिकम अ हिंदू नेशन, नन ऑफ द एबव। देखिए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो आप कह सकते हैं, पढ़कर ही कह सकते हैं, वैलिड नहीं है। सही उत्तर के ऑप्शन नंबर बी, भारत की सरकार चाहती थी कि शांति रहे, हार्मनी रहे, हर रिलीजन को समान रूप से देखा जाए, इसीलिए बंटवारा कर दो, क्योंकि जिस तरह से दंगे फसाद हो रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम और अरुणाचल ये पिक्चर में कब आए, ये राज्य पिक्चर में कब आए? 1987, 1986, 1972 या 1963? इसका सही उत्तर है क्या 1987। तेलंगाना राज्य कब बना? आपके पास ये ऑप्शन है 2 जून 2014, 3 जून 2014, 4 जून 2014 या 5 जून 2014। इसका सही उत्तर है 2 जून 2014 को आंध्रा को बाइफरकेट करके एक नया राज्य बनाया गया, तेलंगाना। आपको बताना है उन दो राज्यों का नाम जो पहले यूनियन टेरिटरी थे, बाद में जाकर राज्य बने। आपके ऑप्शन है गोवा, हिमाचल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये सवाल आपकी किताब में भी है। इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। गोवा और हिमाचल प्रदेश ये दोनों के दोनों एक वक्त में यूनियन टेरिटरी थे, आगे जाकर इन दोनों को राज्य का दर्जा मिला। प्राइम मिनिस्टर ने कब अनाउंस किया कि आंध्रा हम एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए तैयार हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? ये अनाउंस किया गया दिसंबर 1952 को। याद रखिएगा, अनाउंस किया गया दिसंबर 1952 को। 1953 में आंध्रा एक सेपरेट स्टेट बना है। दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंपल सवाल जो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के ऊपर पूछे जा सकते हैं बोर्ड्स में। एजर्शन रीजंस के और कुछ स्टेटमेंटल क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस लेकर मैं अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। अपना प्यार बनाए रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सवाल जो मैंने किया है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट जरूर करें। अगर कोई डाउट है तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर सबमिट कर सकते हैं।